अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं सलमान। केजी एजुकेशन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स की। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है और उसकी बेसिक्स क्या होती हैं। इन इसके अंदर जो है आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग को कहते हैं, या ये कह लें कि ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को से लेकर प्रॉफिट तक, जितना भी हम लोगों को ट्रांजैक्शन से लेकर उसके फाइनल प्रॉफिट तक जितनी भी हम लोगों की एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगी। जिसके अंदर उसकी आपके पास ट्रांजैक्शंस मेकिंग भी आ जाएंगी। इसके अलावा आपके पास जो है उसकी कॉस्टिंग भी आ जाएगी, और इसके अलावा जो है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को काउंट करना वगैरह भी आ जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन कहते हैं दो बंदों के दरमियान डीलिंग। जैसे कि इसमें डेफिनेशन में लिखा है कि एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन इन रिलेशन टू मनी इज नोन एज ट्रांजेक्शन। जैसे बात है, दो बंदों के दरमियान जो ट्रांजेक्शन हो रही होगी, डीलिंग हो रही होगी, वो किस लिए हो रही होगी? प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए होगी। लेकिन प्रॉफिट तो बाद में आएगा। सबसे पहले तो हमने ये रिकॉर्ड करना है अपने पास कि हमारे पास कैश कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कैश की ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है। पाकिस्तान में यूजुअली, इसके अलावा भी डिफरेंट कंट्रीज में जो भी बिजनेस होते हैं, वहां पर जितनी भी सेल परचेज की जा रही होती है, वो आपकी जो ट्रांजेक्शन होती है, डीलिंग होती है, वो कैश पे भी होती है। और बड़े बड़े बिजनेस में क्रेडिट पर भी हो रही होती है, क्रेडिट पे भी बिजनेस चल रहा होता है। तो इसलिए ये ट्रांजेक्शन का मतलब ये कि डीलिंग करना, इन बिजनेस की डीलिंग करना, अब वो कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकती है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स उधार ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। नंबर 2 आ जाता है आपके पास गुड्स और मर्चेंडाइज। गुड्स और मर्चेंडाइज की जब हम लोग बात करते हैं, गुड्स मर्चेंडाइज वो चीज़ होती हैं जो चीज़ें बिजनेस में सेल की जा रही हैं, उसको हम गुड्स या मर्चेंडाइज कहते हैं। जैसे अगर आपका कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े आपके क्या कहलाएंगे? मर्चेंडाइज कहलाएंगे। अगर बुक्स का बिजनेस है तो बुक्स आपकी मर्चेंडाइज है। अगर मेरा बुक्स का बिजनेस है लेकिन मैं बुक सेल करने के अलावा अगर मैं अपना ओल्ड फर्नीचर सेल करता हूँ, तो मेरा ओल्ड फर्नीचर गुड्स या मर्चेंडाइज में नहीं आएगा, बल्कि वो फर्नीचर में ही आएगा, इंक्लूड होगा। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी समझाने का मकसद मेरा ये है कि आपको सबसे पहले इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये टर्म्स होती क्या हैं, ताकि फिर हम आगे अंडरस्टैंड कर सकेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं और उन टॉपिक को हम किस तरह से जो है वो फुलफिल करते हैं। फिर आ जाता है आपके पास नंबर 3 पे परचेजेस। परचेजेस किसको कहेंगे? परचेजेस का मतलब है कि हमने जो चीज़ बाय की है, ठीक है, हमने जो चीज़ बाय की है किस पर्पज के लिए? सेल करने के पर्पज से, उसको हम परचेजेस कहेंगे। अगर मैं अपना कोई बिजनेस चला रहा हूँ, मेरा बुक्स का बिजनेस है, ये मेरा क्लॉथ का बिजनेस है, और मैं उसके लिए अगर मैं बुक्स और बाय करता हूँ मार्केट से, तो इट मीन्स मैं परचेजिंग कर रहा हूँ किसकी? गुड्स या मर्चेंडाइज की। लेकिन अगर मैं मर्चेंडाइज की परचेजिंग कर रहा हूँ या गुड्स की परचेजिंग कर रहा हूँ, इसके अलावा अगर मैं कोई इक्विपमेंट बाय करता हूँ अपने ऑफिस के लिए या मशीनरी बाय करता हूँ, तो ये मेरी परचेजिंग नहीं होगी, बल्कि वो मशीनरी की बाइंग कहलाएगी। ठीक है, परचेजिंग में आपकी क्या कहलाती है? सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री जो हम लोग सेल करने के पर्पज से खरीद रहे होते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास सेल्स। सेल्स का मतलब नॉर्मल क्या होता है कि कोई चीज सेल आउट करना। बिजनेस में सेल आउट मीन्स कि जो चीज आप, जिस चीज का आपका बिजनेस है, वही चीज आप क्या कर रहे हो? सेल आउट कर रहे हो। अगर मैं अपनी कोई पुरानी चीज, इक्विपमेंट या कोई मशीनरी सेल आउट कर रहा हूँ, तो वो मेरी सेल में इंक्लूड नहीं होगी, बल्कि वो एक मेरी एक नॉर्मली यूजुअली एक मैंने कोई चीज सेल आउट कर दिया है, लेकिन वो मैं उसको सेल्स में काउंट नहीं करूंगा, बल्कि सेल्स में मैं सिर्फ वही इन्वेंट्री काउंट करूंगा जिस चीज का मेरा बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी एंट्री बनाता हूँ, आगे इसकी जनरल एंट्री आएगी, मैं आपको और समझाऊंगा। जनरल एंट्री जब हम लोग बनाएंगे, तो जनरल एंट्री के अंदर आपके पास दो चीजें आ जाती हैं। एक आपके पास डेबिट साइड आ जाती है और एक आपके आ जाती है क्रेडिट साइड। ये मैंने डेबिट और क्रेडिट लिखा है, इसके मैं कॉलम बना के आप लोगों को सिखाऊंगा पूरा इंशाल्लाह। अब इसमें क्या होगा कि कैश, कैश क्या हो रहा है? मेरे पास डेबिट हो रहा है। कैश के आगे डी आर मीन्स के डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है? जब मैं मर्चेंडाइज सेल कर रहा हूँ, तो मैं अपने पास क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरे पास कैश आ रहा है, यानी मैंने मर्चेंडाइज सेल कर दी, मेरे पास से सेल्स चली गई हैं, और मेरे पास उसके अगेंस्ट में क्या आया? मेरे पास कैश आ गया। तो ये मैंने क्या कर दिया? मर्चेंडाइज इसका मतलब सेल आउट कर दी, तो मेरे पास कैश आ गया, इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ये मेरी एक नॉर्मल सेल है। लेकिन अगर मैं कोई अपनी पुरानी इक्विपमेंट को सेल आउट करता हूँ, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। यहाँ पे मैंने सेल्स क्यों नहीं लिखा?
यहाँ पे सेल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो मर्चेंडाइज सेल की है जो मेरा बिजनेस है, उस इसलिए मैंने सेल्स का नाम लिखा। यहाँ मेरा ये बिजनेस नहीं था, बल्कि मैंने अपनी ओल्ड इक्विपमेंट जो है वो सेल की है, जो कि मेरा बिजनेस नहीं था, मेरा बिजनेस कुछ और था। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री, किसी और किस्म की इन्वेंट्री सेल करना था, तो इसलिए मैंने इक्विपमेंट का नाम लिखा इक्विपमेंट क्रेडिट में, इसलिए मेरे पास इक्विपमेंट चली गई है। फिर आ जाती है आपके पास फिफ्थ टर्म एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किसको कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं हम पेमेंट्स जो कि हम अदा कर रहे होते हैं बिजनेस में। याद रखिए पेमेंट्स क्या होती हैं, जो हम लोग अदा कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है एक नॉर्मल लाइफ में इंसान अपने चलता फिरता है, खाता पीता है, सोता है, तो उस जगह जगह पे रास्ते रास्ते पे उसको अपनी लाइफ में एक्सपेंसेस पेश आते हैं, यानी ये कह लें कि उसके खर्चे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो खाने पीने का खर्चा आ रहा है, पहनने ओढ़ने का खर्चा आ रहा है, कहीं ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा है। तो ये सारे एक्सपेंसेस किस में इंक्लूड हो जाते हैं? ये सारे किस में आ जाते हैं? एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। इसी तरह बिजनेस की भी जो लाइफ होती है उसमें भी एक्सपेंसेस होते हैं। बिजनेस की लाइफ में क्या एक्सपेंसेस होंगे? एम्प्लॉयज को आप सैलरी पे कर रहे हैं तो उनको सैलरी दी जा रही है, सैलरी एक्सपेंस हो गए। और इसके अलावा आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस आ जाते हैं और रेंट एक्सपेंस आ जाते हैं। मैंने रेंट पे कोई जगह ली हुई है, रेंट एक्सपेंस पे कर रहा हूँ। इंश्योरेंस कराई है अपनी प्रोडक्ट की, उसकी इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन याद रखिएगा हमेशा ये ऐसा एक्सपेंस है जो कि फिल वक्त आपका कैश इस पे नहीं जा रहा होता, बल्कि क्या होता है फ्यूचर डेट में आपकी जो चीज जो चीज आपकी यूज हो रही है उसकी फ्यूचर डेट की समझो वो क्या है, एक तरह से उसकी यूजेज की कीमत है कि फ्यूचर में उसकी जब उसको सेल आउट कर देंगे तो जब हमें पता चलेगा कि उसके ऊपर कितना हम लोगों का खर्चा आया था। लेकिन हम लोग उसको पहले से काउंट कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा, अपनी रिकॉर्ड कर लोगे अपने पास, और कैश क्रेडिट नहीं करोगे बल्कि इसके अंदर आपकी इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगी। इक्विपमेंट क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट या मशीनरी वगैरह ये सब फिक्स्ड एसेट्स होती हैं और इन्हीं के ऊपर क्या होती है, डेप्रिसिएशन आती है। यानी यही क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है, इनकी कीमत में कमी आती है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये भी कह सकते हैं कि अ रिडक्शन इन कॉस्ट प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स यूजेज। किसी भी फिक्स एसेट्स के इस्तेमाल की वजह से उसकी कीमत में कमी आ जाना, ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास इनकम या रेवेन्यू। इनकम और रेवेन्यू की जब हम लोग बात करते हैं तो इनकम रेवेन्यू का मतलब ये है कि जो बिजनेस में हमारे पास बिजनेसमैन के पास कैश आ रहा है अगेंस्ट सेल करने के अगेंस्ट में जो भी उसके पास कैश आ रहा है वो उसकी इनकम या रेवेन्यू कहलाएगा। तो व्हेन द बिजनेसमैन अर्न फ्रॉम बिजनेस दैट अर्निंग विल बी नोन एज इनकम और रेवेन्यू। अब वो उसकी सेल भी हो सकती है, या उसकी कमीशन इनकम भी हो सकती है, या उसकी एक माहाना आमदनी भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ये सब किस में आ जाएंगे? इनकम और रेवेन्यू में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को असेट्स के बारे में तफसील से बताऊंगा कि असेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं और इनकी नेचर क्या होती है। जब तक के लिए मुझे नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।